हाय दोस्तों, दुनिया में इस वक्त मानो कि हर देश लड़ाई के लिए तैयार है और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या फिर भिड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अर्मेनिया और अजरबैजान का। पिछले हफ्ते आपने सुना होगा कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। इस युद्ध की वजह से वहां के हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है और सैकड़ों लोगों की और वहां के सैनिकों की जान जा चुकी है। दोनों ही देश ये दावा कर रहे हैं कि फला देश ने फला देश को इतना नुकसान पहुंचाया है। अब हम बात करते हैं कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये युद्ध आखिर चल क्यों रहा है, इस युद्ध के पीछे की असल वजह क्या है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 1994 में सोवियत संघ के टुकड़े होना शुरू हुए। सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में जो रशिया है, बहुत से देश इससे अलग हुए। उन्हीं में से जो अलग होने वाले दो देश थे वो अजरबैजान और अर्मेनिया भी थे। अब अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में एक पहाड़ी इलाका पड़ता है और उस पहाड़ी इलाके का नाम है नारगोनो काराबाख। नारगोनो काराबाख का जो इलाका था वो रशिया ने अजरबैजान को दे दिया था कि ये आपके कब्जे में रहेगा, ये आपका हिस्सा है। लेकिन नारगोनो काराबाख की जो जनता थी, जो अधिकांश लोग थे, वो अर्मेनिया के साथ रहना चाहते थे और उन्होंने वहां की सरकार को चुन लिया और वो लोग वहां पर रहने लगे। लेकिन अजरबैजान को इंटरनेशनल संधि के अनुसार ये इलाका दिया गया था, तो अजरबैजान इस पर अपना दावा करता है। वर्तमान में लगभग इसका 20% हिस्सा अजरबैजान के पास है और 80% हिस्सा अर्मेनिया के पास है। अब इसी इलाके को लेकर अजरबैजान और अर्मेनिया में आपस में लड़ाई हो रही है और ये लड़ाई पहली बार नहीं है। 2006 में भी ऐसे ही लड़ाई इनमें शुरू हुई थी, लेकिन बाद में रशिया के बीच बचाव करने के बाद दोनों देश शांति से बैठ गए थे। लेकिन इस बार की लड़ाई पिछली बार की तरह नहीं है। इस बार दोनों देश बहुत ही भारी हथियारों का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। तुर्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अपने पड़ोसी देश अजरबैजान का साथ देगा क्योंकि उससे उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। और दूसरी तरफ फ्रांस कह रहा है कि अगर ज्यादा लड़ाई होती है तो वो अर्मेनिया में अपने सैनिक भिजा सकता है, वो अर्मेनिया का सपोर्ट करेगा। इस प्रकार से दुनिया के बहुत से देश इन दोनों देशों के लिए आपस में बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे जाकर ये लड़ाई क्या रूप लेती है। क्या इसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है या फिर अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देश इन देशों को शांत कराकर दुनिया में शांति ला सकते हैं। जैसे ही इस पर कुछ और न्यूज आती है हम आपको इस पर जरूर अपडेट करेंगे। मेरा नाम था शाहरुख खान, आप देख रहे थे द विजडम स्टार।